इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन प्रज्ञ श्री संघ दीमापुर, अध्यक्ष छवि सेठी, महामंत्री राजेश एलानी, कोषाध्यक्ष शिखर चंद बाकलीवाल, श्री शिखर चंद मुन्नी देवी, राजेश कुमार रिंकी, ललित कुमार सोनिका, हर्षिता, वीर, भुविक एवं समस्त बाकलीवाल परिवार मारुति वाले, दीमापुर, नागालैंड। अनिल कुमार, सविता, अमन, आयुषी, खुशी ठोलिया, इम्फाल, महेंद्र, मीना, कशवी, विधान सेठी, दीमापुर, सुमित, बीना, शब्द एवं रावी बगड़ा, विजयनगर। जो तुम्हारा परिवर्तन करा रहा है, छोटी उम्र, बड़ी उम्र और आगे आगे तुम्हारे शरीर का परिवर्तन करा रहा है, दिन महीने का परिवर्तन करा रहा है, बता रहा है, वो सब काल द्रव है। और जो तुम्हारे जीवन में चला रहा है वो धर्म द्रव है। जो तुम्हें रुका रहा है वो अधर्म द्रव है। हम व्यवहार में भी कहते हैं ना, जो धर्म के कार्य करता है वो आगे बढ़ता है और जो अधर्म के काम करता है वो ठहर जाता है, उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। तो 6 द्रव्यों में सबसे पहले आकाश द्रव को समझना। जीव को ही समझने के लिए इन 5 द्रव्यों को समझना है। जीव को ही हमें शिवाकार तक पहुंचाना है, शिव के आकार तक पहुंचाना है। तो जीव को समझेंगे तब पुद्गल को, पुद्गल से जीव को समझना है। हमारे इष्ट उपदेश में पूजपा स्वामी कहते हैं, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है, बाकी तो सब इसका ही विस्तार है। इष्ट उपदेश की क्लासेस शुरू होने वाली हैं आपके दीमापुर में। कुछ महिलाएं आकर मुझसे बोली थी, महाराज मुझे स्वाध्याय शुरू करना है। अब मेरे को बोली, मैं तो भूल गया कौन सी थी, अपने आप आकर मिल लेना। तो शुरू यहाँ पर इष्ट उपदेश जरूर करना है। एक बार ख्याल करके रखना कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है, बाकी तो सब इसका ही विस्तार है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, शिवाकार को पाना है। ये 3 लोक जो है आकाश द्रव में हैं। इन 3 लोक के बाहर आलोकाकाश है। आलोकाकाश में जीव नहीं है, आलोकाकाश में पुद्गल नहीं है, आलोकाकाश में धर्म द्रव नहीं है, आलोकाकाश में अधर्म द्रव नहीं है, आलोकाकाश में काल द्रव नहीं है, केवल आकाश ही है, खाली स्पेस है। और वहां तक हम जा नहीं सकते। आचार्यों ने सम्यक कंडीशन दी। धर्म द्रव के अभाव के कारण से हम लोकाकाश के बाहर नहीं जा सकते। तत्वासुद्ध ग्रंथ में आचार्य उमा स्वामी कह देते हैं, तत्वासुद्ध ग्रंथ में आचार्य उमा स्वामी कहते देते हैं कि धर्म द्रव अभावात, धर्म द्रव के अभाव में यह जीव आकाश द्रव तक ही जाता है, उसके आगे जाने का प्रयास नहीं करता है। 10वां अध्याय पढ़ लो, मोक्ष का है। और आज चर्चा मोक्ष की है, क्योंकि शिवाकार को पाना है तो बिना मोक्ष के पा नहीं सकते हो। और मोक्ष भी हमारा इसी संसार में। एक बात बताओ, कमल कीचड़ में खिलता है या संगमरमर के पत्थर में खिलता है? सबको मालूम है। भवन की नींव जमीन में पड़ती है, आकाश में पड़ती है। आकाश में यहाँ पर अब वो आकाश नहीं, अभी अपने वाले आकाश में आ जाओ, है ना। धर्म वाला आकाश चोट करोगे तो गड़बड़ा जाओगे। तो आप विचार करके रखना, भवन की नींव डालना है तो जमीन के अंदर डालना पड़ेगी, हम आकाश में नहीं डाल सकते। हमें कमल को खिलाना है तो कीचड़ में ही खिलेगा, संगमरमर के पत्थर में खिलने वाला नहीं है। भूख समाप्त करना है तो पेट से भोजन करेंगे तो होगा या कान में डालेंगे तो होगा? पेट में, मुख में से पेट में डालना पड़ेगा। भले ही तुमको कुछ गड़बड़ हो जाए तो गले में छेद करके नली डाली जाए, बात अलग है, लेकिन वहां तक जाना मत। हॉस्पिटल में पहुंच गए तो इतने छेद करेंगे, यहाँ छेद कर देंगे, नहीं हुआ तो यहाँ भी काट पीट देंगे। शरीर को अच्छा रखना, काटे फाटे वाले में मत जाना। पदम जी ख्याल करो, नहीं तो इतने वो इंजेक्शन लगा देंगे, इतने काट पाट देंगे, यहाँ नली, नाक से खाना खिलाएंगे, कहीं गले से खाना खिलाएंगे, कहीं कुछ करेंगे। वो स्थिति तक नहीं जाना, चीरा फाड़ी तक, क्योंकि बहुत अच्छा शरीर मिला है, इसको संयम में लगाना।
तो ख्याल करके रखना, अगर कमल खिलाना है तो कीचड़ की आवश्यकता है, अगर भवन बनाना है तो भूमि की आवश्यकता है, भोजन करना है तो मुख की आवश्यकता है, और आत्म कल्याण करना है तो इस मानव शरीर की आवश्यकता है। तभी तुम्हारा आत्म कल्याण हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं। तो ख्याल करके रखना, सिद्धालय को जाना है तो इस संसार की आवश्यकता है। बिना संसार के सिद्धालय मिलने वाला नहीं है। आपको तो हवाई जहाज कितना भी आसमान में उड़े, लेकिन उसे ठहरने के लिए तो रनवे चाहिए। सौभाग्य जी, कितने भी आकाश में हवाई जहाज उड़ते हों, लेकिन उन्हें आराम करने के लिए रनवे चाहिए। रनवे के बिना उड़ नहीं सकते, और रनवे के बिना ठहर नहीं सकते, और आकाश में कहीं रनवे नहीं है। लोकाकाश के बाहर कहीं तुम्हारे कल्याण का समय नहीं है। अरे लोकाकाश तो छोड़ो, ये तुम मध्यलोक छोड़कर उर्दुलोक में गए ना। सिद्धशिला का और सरवार सिद्धि के विमान का सिद्धशिला की दूरी कितनी है? 12 योजन। मध्यलोक में सुमेरु पर्वत है, 1,00,000 योजन का है, 1,000 योजन जमीन के नीचे है, 99,000 योजन ऊंचा है, और 40 योजन की चोटी है। और 40 योजन की चोटी से स्वर्ग का पहला जो विमान है वो कितनी दूरी पर है? 1 बाल। केवल 1 बाल की दूरी पर स्वर्ग है। ऐसे तुमने हाथ कर दिया तो हाथ स्वर्ग में है और शरीर मध्यलोक में। अच्छा, अमर मिल की तरह। अमर मिल का आधा हिस्सा तो देखा जाए नागालैंड में और आधा हिस्सा आसाम में है। ऐसा ही स्वर्ग में समझो कि मध्यलोक में हमारा शरीर रह जाएगा और चोटी खड़ी हो गई। अगर बाल सीधे ही है, अगर बाल सीधी चोटी खड़ी हो जाए चाणक्य की तरह, तो चोटी तो पहुंच गई तुम्हारी स्वर्ग में और तुम रह गए मध्यलोक में। ख्याल करना, लेकिन उस स्वर्ग तक जाने के लिए भी यही मध्यलोक का जमीन पे आना पड़ेगा। हमें सर्वार्थ सिद्धि से भले ही बहुत नजदीकी है। कभी कभी आप लोग भजन गाते हो, कठे बसे भगवान। हम नीमच में थे, हमारे शिखर चंद जी जम्मू परिवार एक है, वहां पर बहुत अच्छा शिखर जी थे, उसमें भजन सुनाते थे वो, कठे बसे भगवान ऊपर, नीचे जगह नहीं थी क्या? इतने ऊपर से मोक्ष जाने की क्या जरूरत थी, नीचे से ही। तो बोले कि ऊपर से शिखर से जाएंगे तो मोक्ष पास पड़ता होगा, इसलिए ऊपर से चले गए, थोड़ी तो दूरी कम पड़े। नहीं, सर्वार्थ सिद्धि से भले ही मोक्ष की दूरी बहुत नजदीक है, लेकिन उस मोक्ष को जाने के लिए इसी संसार में आना पड़ेगा। इसी शिवकार को पाने के लिए, इस सिद्ध स्वरूप को पाने के लिए इस संसार की आवश्यकता है। आपको रनवे मिल चुका है, अब रनवे में तोड़कर आप शिवाकार को पाने का प्रयास करें। 12 बैल जो काम करते हैं उससे ज्यादा काम एक भैंस करती है, लेकिन दोनों में अंतर यह है, बैल गाय का दूध सात्विक है और भैंस का तामसिक है। भैंस का दूध पीने से ज्यादा उन्माद आएगा, ज्यादा आदमी को आलस प्रमाद आएगा। गाय का दूध पीने से नहीं। भैंस क्या पड़ी पड़ी रहती है, आप देखना, भैंस पड़ी पड़ी खाती रही, गाय चरती रहती है, चलती रहती है, भैंस पड़ी रहती है। गाय पानी पीने जाए अगर सरोवर में तो 2 पैर टेढ़े करती है, फिर मुंह से आवाज नहीं आए ऐसे पानी पीती है। और भैंस जाए ना तो पहले पानी में घुसेगी अंदर, पानी को मचाएगी, फिर भी कई कई श्रोता लोग आते हैं ना, आएंगे पीछे आराम से बैठ जाएंगे गाय की तरह, और भैंस वाले आएंगे तो 4 को हटाएंगे फिर बैठेंगे। तो आप विचार करके रहना, 4 को भी डिस्टर्ब कर दिया और खुद भी डिस्टर्ब हो गए। आप विचार करना, श्रोताओं के लक्षण मैंने बताए थे, 14 प्रकार के श्रोता होते हैं। अब अभी बताऊंगा तो ये रह जाएगा, इसलिए वो निकालना प्रवचन को। इतना ही ख्याल करके रखना कि हमें अपने जीवन में उस शिवाकार को, शिव आकार को पाना है। मैं कहां बात कर रहा था? एक गाय और भैंस बीच में आ गई, आकाश द्रव तो चल ही रहा है।
हाँ हाँ, आलू का काश। चलो, तो मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे कि आप अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना कि हमें उस सेवाकार को पाने का प्रयास करना है, और सेवाकार को पाने का प्रयास करना। हाँ, मैं ताकत की बात कर रहा था। 12 बैलों की ताकत, देखो ये है ना, ये यहाँ से घूमता घूमता रहता है ना, और फिर आ जाता है। 12 गायों की ताकत एक भैंस में होती है, 12 भैंसों की ताकत एक घोड़े में होती है, 12 घोड़ों की ताकत एक शेर में, हाथी में होती है, 12 हाथी, 100 हाथियों की ताकत एक शेर में होती है, 100 शेरों की ताकत एक अष्टापद में होती है। अष्टापद का नाम सुना होगा, तीर्थ नहीं, अष्टापद एक जानवर का नाम है, और इसका उल्लेख आया है हमारे पद्म पुराण में। जब हनुमान अंजना, पद्म पुराण में ही है ना, हनुमान का जन्म लेने के लिए अंजना गुफा में गई ना, वहां शेर था, और वो शेर के सामने अंजना बच्चे को जन्म दे रही हनुमान को, शेर धाड़ मारा। वहां उल्लेख आया कि वहां अष्टापद आ गया। अष्टापद का मतलब हाथी को भी वो समाप्त कर दी। अष्टापद का मतलब 8 पद होते हैं उसको, 2 और 2 4 और 4 पीछे भी, ऐसे 8 पद होते हैं, उसको अष्टापद बोलते हैं। और वो बहुत हाथी को भी उड़ा के ले जाए, अपने हाथों को, पंजों को उड़ा के ले जाता है, ऐसा वो अष्टापद। तो विचार करना, 100 अष्टापदों की ताकत एक नारायण में होती है, 100 नारायणों की ताकत एक बलभद्र में होती है, हजारों हजारों बलभद्रों की ताकत देवताओं में तो होती ही है, लेकिन उनसे भी ज्यादा ताकत हमारे तीर्थंकर भगवान में होती है। सबसे ज्यादा ताकत अगर देखी जाए तो तीर्थंकर में होती है। क्यों? देवताओं के पास इतनी समर्थ है कि 3 लोग को पलट सकते हैं। एक और आश्चर्य की बात, देवताओं के अंदर सेनन नहीं है, संस्थान तो हैं, सेनन नहीं है। सेनन केवल मनुष्यों को, तिरंचों को ही मिले हैं, संस्थान तो चारों में। अगर लोग समझेंगे अपन सिद्धांतों को तो समझ में आएगा कि सेनन की व्यवस्था मनुष्यों के 6 प्रकार के सेनन बताई, 6 प्रकार के संस्थान बताए। संस्थान तो देवताओं में है, लेकिन सेनन नहीं। तो देवताओं में ताकत बहुत होती है, उससे भी ज्यादा हमारे तीर्थंकर में ताकत होती है। तो शिवाकार को पाना है तो यही मनुष्य पर्याय को पाना पड़ेगा, इसी मध्यलोक को पाना पड़ेगा, तब शिवाकार मिलेगा। स्वर्गों से शिवाकार मिलने वाला नहीं है। शिव का आकार माना, भले ही वो देवता वैकृत शरीर के धारी हैं। पंचकल्याणकों में आप सुनते ही हैं ना, जब भगवान की पालकी उठाना हो तो देवता कहता है मेरा मुकुट ले लो, मेरा वैभव ले लो। ये कथानक है, इसको कथानक ही समझना, नहीं तो रियल में तो वो देवता भी सम्य दृष्टि है, छाय सम्य दृष्टि, सौदरबिंद है, और भगवान भी है और मनुष्य भी हैं। लेकिन फिर भी ऐसा प्रसंग आता है कि देवता उस वक्त पालकी नहीं उठा पाते। गर्भ कल्याणक मनाते हैं देवता, जन्म कल्याणक मनाते हैं देवता, तब कल्याणक के समय पर उनको कहा जाता है कि अभी तुम पीछे रहो, अभी मनुष्य ही आगे आएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य शिवाकार को पा सकता है, मनुष्य सिद्ध स्वरूप को पा सकता है, मनुष्य के पास का वैभव देवताओं से भी बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य संयम को धारण कर सकता है। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, शिवाकार को पाना है तो इस मनुष्य पर्याय से ही पाने की व्यवस्था बनना, और वो एक ऐसा आकार होगा, वो एक ऐसी आकृति होगी कि जिसमें तुम अनंत सिद्धों को समाहित कर लोगे। ख्याल करो, दीपक की लड़ाइयां हैं, ज्योति की कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, दीपक की लड़ाइयां हैं, ज्योति की कोई लड़ाइयां नहीं। अब ये बात अलग है, घर में दीपक नहीं लड़ता हो, ज्योति लड़ती हो, ये बात अलग है। लेकिन यहां तो इतना ही समझना कि दीपक की लड़ाइयां हैं और ज्योति की कोई लड़ाई नहीं। अब देखो ना,
आदमी की दशा देखो, आदमी की दशा देखो, सूरज की दशा देखो ना। ये सूरज सुबह सुबह जब निकलता है ना तो रश्मि के साथ निकलता है, फिर किरणों के साथ रहता है। पहले सुबह निकलता है तो रश्मि के साथ, फिर किरणों के साथ घूमता है, फिर शाम को संध्या के साथ हो जाता है और रात्रि में निशा के साथ चला जाता है। ये 4 जगह हो जाता है। आप विचार करके रखना, ये सूर्य भी 4 अपना स्थान बदल लेता है। तो ये संसार में दीपक कुछ भी बदल लो लेकिन ज्योति एक ही रहेगी। तो आकार कोई सा भी कर लो। और आश्चर्य की बात तो एक और, हमारा कर्णान योग ग्रंथ हम जब पढ़ते थे तो लगता था कि कर्णान योग काम में कब आएगा। मुझे अब काम में आ रहा है। कोई सा भी तुम्हारा आकार हो तो मोक्ष जा सकते हो। सैनन तो केवल एक ही चाहिए, बजो सब नारद सैनन, लेकिन आकार कोई सा भी चलेगा। आप ख्याल करना, हमारी ललिता बहन जो अभी स्वास्थ्य ना ठीक होने की वजह से चली गई, लेकिन बहुत ज्ञान। आप ख्याल करके रखना, सैनन मोक्ष जाने के लिए बज्र सब नारद सैनन ही चाहिए, लेकिन आकार कोई सा भी। समचतुर संस्थान हो तो चलेगा, निग्रोध परिमंडल संस्थान हो तो चलेगा, बामन संस्थान हो तो चलेगा, कुब्जक संस्थान हो तो 6 संस्थान से मुक्ति है। 6 संस्थान से मुक्ति है। हम सोचें कि 500 धनुष वाले ही मोक्ष जाएंगे, हमारे यहाँ आचार्यों ने क्या 3.5 हाथ वाला भी मोक्ष जाएगा। हाँ, अब इससे नीचे नहीं जाना, क्योंकि छठे काल में इससे नीचे चले जाओगे। आप विचार करना, पंचम काल के अंत समय तक तुम 3.5 हाथ के शरीर वाले होगे, और लेकिन पंचम काल के बाद छठा काल आएगा तो 1 हाथ 1.5 हाथ के रह जाओगे। हाँ, टमाटर का पेड़ देखा है, उसी पेड़ के नीचे तुम अपने आराम से सो जाओ तो भी कोई तुम्हें पेड़ टच नहीं करेगा, इतने छोटे रहोगे तुम, बिल्कुल छोटे से छोटे वहां पर शरीर। और अभी आपको देखते होगे, आपके घरों में खिलौने में आता है एक दादाजी इतने मोटे से हैं, पेट बाहर निकला हुआ है, सर पे सापा बंधा हुआ है। ये सब छठे काल के आदमियों की दशाएं अभी से आने लग गई। आत्मा की कोई लड़ाई नहीं है। ख्याल करो, शरीर हिंदू का मुसलमान का हो सकता है, शरीर जैन का बौद्ध का हो सकता है, लेकिन उस शरीर में आत्मा जो प्रकाश रूप है वो सबकी एक ही है। सबके अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर है। आप कल ना आश्चर्य की बात ये समझना कि जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर भी अनंत ज्ञान है। ज्योति के अंदर प्रकाश है। ऐसे ही ये बात अपने दिमाग में बैठाना, शरीर पर ज्यादा मत जाना, क्योंकि शरीर तो तुम्हारा ऐसा ही है, क्योंकि कैसा भी हो सकता है। हमारे यहाँ अष्टावक्र करके एक बहुत बड़ी संत हुए, अष्टावक्र। और अष्टावक्र जब गए राजा के दरबार में, कहा कि एक विद्वान आया है, वो तत्चर्चा करना चाहता है। अष्टावक्र जब गए, पूरा राज दरबार हंसने लगा, अष्टावक्र लौटने लगे। राजा ने पूछा, तुम तो विद्वान हो, चर्चा करने आए थे, शंका समाधान करने आए थे, वापस क्यों जा रहे हो? उनने कहा, अष्टावक्र ने, मैं तो इसलिए आया था कि मैं चलो किसी विद्वानों की सभा में जा रहा हूं, लेकिन यहां तो सब चमार लोग बैठे हैं। बाप रे, खून खोल गया। राजा ने बोला, क्या बोला? हमारी सभा को चमार की सभा बोलता है? हाँ, क्यों? जो लोग मेरे चाम को देख रहे, मेरे चमड़े को देख रहे, वो सब चमार ही तो हैं। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल है तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। विचार करना। शीश कल करेंगे चर्चा। अभी तो सेवाकार को पाना है, आज इतना है। सेवाकार को पाना है, आज इतना है। ओम नमः जय गुरु।